हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा, यानी कि प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो वह जो होता है प्रियतमा होता है, ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो जो दांत तोड़े थे 2, ठीक है। दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से जो बना था इंद्र का वज्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है आप लोग समझ सकते हैं उत्सव होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। कान भरना मुहावरे की सही अर्थ क्या है। कान भरना, निंदा करना, हिम्मत बांधना, प्रेरित होना। हिम्मत बांधना तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो निंदा करना है यही सही ऑप्शन होगा, यानी कि ए। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका का जो जन्म हुआ था कह रहा है समस्तीपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार, सोनपुर बिहार, धर्मपुर बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, ठीक है। गुण संधि का उदाहरण कौन है। तो महेश्वर, यानी पहला जो स्वर संधि है, स्वर संधि का पहला जो भेद होता है वह होता है दीर्घ संधि, ठीक है। फिर वृद्धि संधि, फिर गुण संधि। तो गुण संधि का जो उदाहरण है महा प्लस ईश्वर, यानी महेश्वर हो जाता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1929 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो जो नगर कहानी में मुख्य पात्र है वो है पंपाती, ठीक है। मंगमा नहीं हो गया, दही वाली मंगमा मंगमा होता है, ठीक है। आगे देखिए, बढ़ते विश्वास किस भाषा से उदित है। तो बढ़ते विश्वास जो है उड़िया भाषा से उदित है। अमराई तो रास्ते में, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सात कोड़ी होता कथाकार हैं पंजाबी, गुजराती कि हिंदी के कि उड़िया के। तो सही जवाब हो जाएगा उड़िया के, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। गांधी जी का जो है हृदय से शिक्षा का अभिप्राय है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अभिनयों ने में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो 27 गद्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। तो वो भाषा जो है राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ये मैं पहले वीडियो में भी बताया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये परीक्षा में जरूर आ सकते हैं, याद रख लीजिएगा। पंपाती को कौन सा रोग था। तो मेनिनजाइटिस, ठीक है, ये भी बताया था पहले। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पहली दुनिया में दुष्चक्र की सृष्टा, इसके लिए पुरस्कार मिला था, ये भी बताए थे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज के गए। तो वो कहे थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ठीक है। अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तरुण के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण। तो दूध और पानी, ठीक है, यही है कहानी। दूध और पानी यानी कि यही मिश्रण की तरह कह रहे थे। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको याद होगा, ठीक है, दूध और पानी। मदन किसका पुत्र था। तो जो मदन पुत्र था वो था गिरधर का, ठीक है।
तो गिरधर सही जवाब हो जाए। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, प्राचीन मानव, महामानव, निर्धर मानव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्राचीन मानव। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद की, पहले भी बताया था हम पिछले वीडियो में। बेतवा कहाँ है? तो बेतवा पटना के पास है। रिश्तेदार की पत्नी के रुपए कितने खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। ठीक है, कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर एक थे नाटककार। ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? तो बिरजू महाराज को। ठीक है, सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान यहाँ पर आ गया, रसखान की रचना ही होगा सुजान रसखान। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा था। ठीक है, कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय जो थे रूसी लेखक। ठीक है, तो रूसी लेखक सही जवाब होगा ए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था नाना काना साहब में। ठीक है, नाना काना साहब में हुआ था। रहीरास किसकी कृति है? तो रहीरास गुरु नानक की कृति है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि हिंदू वारिये? निराला, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल की भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष? ठीक है, रूपक अलंकार है। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो आप लोगों को पता होगा प्रेमघन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। ठीक है, सही जवाब भारतेंदु युग के हो जाएगा। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? रसिक समाज की रचना की थी। ठीक है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर। ठीक है, प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर हुआ था। आगे देखिए, भारत के संबंध में क्या सही है? जो भारत के संबंध में सही है वो है ग्रामवासिनी। ठीक है, भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, पहाड़ में, नदी में? तो भारत माता जो निवास करती है वो करती है गांव में। ठीक है, या खेत खलिहानों में अगर होता तो सही हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो वह जो जुड़ा हुआ है प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, छायावाद की, हालावाद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगवाद। ठीक है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो ये कुंवर नारायण जो है रहस्यवादी कवि है, जो जिन्होंने एक वृक्ष की हत्या कहानी के लेखक हैं। बीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? बीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो जो बीरेन डगवाल है वह है रहस्यवादी विचारधारा के। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो इसमें पुल्लिंग है वो है कपट। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो जो इसमें एक वचन नहीं है वो है समाचार पत्र। ठीक है, तो समाचार पत्र जो है सही आंसर हो जाएगा। वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ कहना, बताना, संख्या, ये तीनों हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये मत सोचिएगा कि वचन मतलब संख्या होता है। वचन मतलब कहना भी होता है, बताना भी होता है। जिससे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग कहीं देखे होंगे या सुने होंगे, कोई कहते हैं या महाभारत रामायण में कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ
कि ये नहीं होगा, ऐसा बात सुने होंगे। तो वचन मतलब बताना होता है भी, कहना भी होता है, ठीक है। कहना और बताना दोनों तो सेम बात हुआ। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है वहाँ कौन सी क्रिया होता है, उसको कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जब दूसरों से काम कराया जाता है, जैसे कि मान लो कि राम मोहन से पत्र लिखवाता है, तो वहाँ पर लिखवाना जो हो गया वो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। खेलते खेलते थक गए, यहाँ पर जो क्रिया का उदाहरण है वो है अपसमापिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया तो होगा नहीं, अपसमापिक क्रिया, क्योंकि खेलते खेलते थक गया है। देखिए कह रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द इसमें है ये नहीं है, तो रेखांकित शब्द बहुत की बात कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको बता देता हूँ कि जो तेज है वह विशेषण है, और बहुत जो है वह है प्रविशेषण, और आराध्या जो होगा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे कहा जाता है विशेष्य, ठीक है। तो आराध्या विशेष्य हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण, तेज विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन बदल कर पूछ दे तो आप लोग बना सकते हैं अब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, भयंकर क्रोध होना, मुसीबत आना, सूखा पड़ना, कड़ी धूप होना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कड़ी धूप होना, ठीक है। लोग कहते हैं कि अंगारे बरसता, ठीक है। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, दाई, धाय, अन्योय, भामिनी, ठीक है। ये दाई तो नौकरानी होती है, ठीक है। तो पालन पोषण जो करती है उसे धाय बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो किसमें कौन सा कारक ये नहीं कह रहा है, लेकिन घर से यहाँ पर कारक हम देख रहे हैं कि जो चिन्ह लगा है से, घर से बाहर गया, तो यानी कि घर छोड़कर गया, तो अलगाव का बोध होता है, तो उसमें अपादान कारक होता है, आपको बता देता हूँ। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, लंबोदर जो है वह है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ठीक है। दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दशमुख और लंबोदर दोनों एक बात है, जिसका लंबा उदर हो गया लंबोदर कहते हैं, यानी गणेश भगवान, और यहाँ पर दशमुख वाला जो हो गया रावण हो गया, यानी कि ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अर्थ का विपरीत क्या होगा, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, ठीक है। यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो विज्ञान में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आन, ठीक है, वो आन हो जाएगा। विज्ञान जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, पक्षी, पक्षी को परिंदा भी कहते हैं, गरुड़ और कबूतर और क्षितिज, क्षितिज में तो आकाश हो गया, कबूतर पक्षी को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कबूतर है, पक्षी का परिंदा होगा यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा परिंदा मतलब पक्षी ही होता है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो सब्जेक्टिव क्या बताना है, देखिए हम ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला नंबर की 2 पासेज आएगा 10-10 नंबर का, और जिसका आंसर उसी में होता है। तो जैसे एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है पासेज में कि कहता है कि इस मतलब कि इसका शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ठीक है। तो गद्यांश का शीर्षक जो है जिसके बारे में लिखा रहता है बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, और कोई टाइटल बनाकर आप उसका शीर्षक लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे निबंध आ गया, निबंध आप लोगों को बता देता हूँ कि निबंध जो है जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन है। जैसे हो गया दहेज प्रथा, और एक कोरोना पर आ सकता है कोविड-19, ठीक है। आतंकवाद आ सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो प्रिय कवि हैं इस पर आ सकता है, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो आप लोग इस प्रकार के जो है निबंध आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है।
और एक लेटर आएगा, पत्र, ठीक है, पत्र आएगा या आवेदन पत्र आएगा। तो आप लोग इसके लिए तो बहुत ही कोई इसका मतलब कि सब्जेक्टिव बताने की क्या ज़रूरत है, या आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। और सब्जेक्टिव में जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है किताब में से, जैसे 10-15 नंबर का आता है, 5 नंबर में आता है, और एक अलग 10 नंबर का आता है जिसमें 5 बनाना होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है जैसे होता है कि पंपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। और जैसे आगे क्वेश्चन हो गया आगे कि माँ मंगू को आप लोग लिख सकते हैं, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जैसे एक क्वेश्चन है कोई घर घर नाद, तो उसको याद कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है याद नहीं पड़ रहा है, दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर सकते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य का क्या याद दिलाता है, ठीक है। सीता क्या सोचकर अपने घर से निकल गई, इस प्रकार का जो है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, ठीक है। कारक से आप क्या समझते हैं, इसके भेदों और चिन्हों को लिखो। कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है, ठीक है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, ठीक है। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। हमारी नींद कविता शीर्षक की सार्थकता बताइए, हमारी नींद आ जाए, या ढहते विश्वास आ सकता है, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या के बारे में आ सकता है। आपको बता देता हूँ, दास वृत्ति की चाह चहूँ, चरहूँ वर्ण बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बहादुर पाठ से जरूर आ सकता है, 5 अंक में भी आ सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। मांगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ये सब याद कर लिए होंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा था कि कवि के दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागरी को नागरी देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बतलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लिख कर बता रहा हूँ, जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए निबंध लिखना है, तो निबंध लिखना है तो आपको क्या करना है, निबंध का पहले हेडिंग लिखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई निबंध लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से चौथाई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर कोई भी है, मान लीजिए तीसरा नंबर है, ठीक है। तीसरा नंबर में मान लीजिए आपको क याद है, तो क याद है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई बढ़ती महंगाई पे आप लिखना है चाहते हैं, तो बढ़ती महंगाई ऐसे लिख दिए। बढ़ती महंगाई लिखने के बाद आप इस प्रकार से कर दीजिए। इसको बोलते हैं हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग हो गया। और जब भी आप फिर जैसे कि मान लीजिए कोई इसमें भूमिका दिया रहेगा, नंबर 1 में दिया रहता है कि भूमिका, तो इसका भूमिका क्या है, तो इस प्रकार से आप डैश देकर लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी है। लेकिन हेडिंग देना मत छोड़िएगा, क्योंकि इसी पर कम से कम 1 नंबर मिलता है। हेडिंग दे दिए बढ़िया से, 1 नंबर हो गया। जैसे मैं आप लोगों को एक लेटर की बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पेज हो गया, ये पेज हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, ऐसे पेज है, तिरछा पर आ गया था। मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ कोने पर आपको लिखना है परीक्षा भवन, ठीक है, परीक्षा भवन। और यहाँ पर दिनांक डाल देना है, ठीक है, जो भी दिनांक है। मान लीजिए कि आपको 22 तारीख का होना है, तो 22/2/21 इस प्रकार कर दीजिए। और फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको यही लेटर लिखना है, तो बीच से नहीं शुरू कर, जो पाना शुरू हो रहा है, कोई भी पाना जो शुरू हो रहा है, शुरू में ही, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन लिखना है, चिट्ठी लिखना है, तो बीच पाना से आदमी थोड़े शुरू करता है, शुरू पाना से ही शुरू करता है। तो कहीं भी मतलब जो भी पाना में शुरू कीजिएगा, तो शुरू पाना से ही शुरू कीजिएगा। मान लीजिए आपको लिखना है कि पिताजी के पास पत्र लिखना है, तो अब यहाँ पे यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पूज्यवर पिताजी, ठीक है। फिर निचला लाइन में चरण स्पर्श। थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दिया, ठीक है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक से रहते हुए आपके कुशलते आप बाकी जो लिख सकते हैं। अब
एप्लीकेशन में यहाँ पर भी परीक्षा भवन लिखना है, ठीक है। परीक्षा भवन देखिएगा दीर्घिकार से लिखिएगा, हर्षिकार से नहीं। हर्षिकार से अगर परीक्षा भवन लिख दिए, अगर ऐसे परीक्षा भवन लिख दिए तो इस परीक्षा का मतलब होता है, क्या होता है, कीचड़ होता है, कीचड़ यानी कि पाकी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दीर्घिकार से परीक्षा भवन लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे मैंने क्या बताया। तो इसी टाइटल पर आएगा और सब्जेक्टिव का बात हमने बता दिया, ठीक है। तो अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।